सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और परमेश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्रावण मास में हम लोग देखते हैं कि पूरी सृष्टि भगवान शिव का अभिषेक कर रही है, लेकिन इसी के साथ यह भी देखने को मिल रहा है कि इन दिनों माना जाता है कि देव अपनी ऊर्जाएं जो लगातार प्रदान करते हैं, तो क्योंकि दक्षिणायन प्रारंभ हुआ है, दक्षिणायन के प्रभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग तरह की ऊर्जाओं का समावेश होता है। तो इस समय में बरसात में बहुत सारी बीमारियां, वायरस अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि पूरी प्रकृति इस समय अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बना रही होती है। हरियाली बढ़ रही है, इस समय नदियों का उफान तीव्र है और देखा जाए तो धुलाई हो रही है पूरी पृथ्वी की। धुलाई मतलब पवित्रीकरण। ये पवित्रीकरण भी बहुत आवश्यक है सभी के जीवन के लिए। हमारे यहाँ ये नियम माना गया है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति पहले अपने शुद्धिकरण पर ध्यान दे। वस्त्रों की शुद्धि तो हम करते हैं, स्नान से तन की शुद्धि करते हैं, घर की साफ सफाई होती है। उस स्वच्छता के साथ ये माना जाता है कि मंत्र पाठ से वाणी की शुद्धि और मन में उत्तम विचारों के द्वारा मन की शुद्धि और भगवान का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा की शुद्धि, साथ ही साथ कोई अच्छी योजनाएं बनाकर शुभ कार्य में हम अपनी शक्ति को लगाएं तो हमारी बुद्धि की भी शुद्धि होती है। व्यवहार में शिष्टता का बर्ताव, शांति सवेरे सवेरे जो हम अपनाते हैं, वह हमारी व्यवहार की प्रक्रिया को शुद्ध करती है। तो ये शुद्धिकरण आवश्यक है। कारण क्योंकि सारा दिन जब आप लोगों के संपर्क में आएंगे तो वह अशुद्धि का ही समय चल रहा होता है, जिसका आपको पता नहीं लगता। आप देखते हैं कि आपके वस्त्र शाम को जाकर मैले नजर आते हैं तो सुबह नहीं लगते। ताजे ताजे पहने आपने, स्वच्छ वस्त्र पहने, तो शाम तक क्या हो जाता है, आपको धीरे धीरे धूल मिट्टी का प्रभाव आपके वस्त्रों पर आता है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक दिन हमारे समाज के द्वारा हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। हम दूसरों के संग रहते रहते बहुत कुछ दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति इतना जल्दी प्रभावित होता है, गलत आदमियों के साथ में हमारे अंदर कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं, झगड़ालुओं के साथ में रहते ही हमारे अंदर झगड़े की बात आती है, विकार वाले लोगों के साथ बैठने से विकार वाली बातें आती हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं ना कि कोई वायरस, आपके न दिखाई देने वाला वायरस आपको प्रभावित कर जाता है, बीमार कर जाता है, ऐसे दूसरों की संगति वो भी प्रभावित करती है। इसलिए शुद्धिकरण आवश्यक है। इन दिनों आप देखते हैं कि पूरी प्रकृति का शुद्धिकरण हो रहा है, तो इन दिनों आप भी अपना शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण इस बात का ध्यान रख कर के करें कि आने वाले समय में हम और ज़्यादा
ऊर्जावान हो सकें, ज़्यादा स्वस्थ हो सकें, तो अपने खान पान को और बेहतर किया जा सकता है। आपने ये देखा है कि जिस समय लक्ष्मी के आगमन के लिए नवरात्रों के बाद वो समय आता है कि जब धीरे धीरे करके हम लोग लक्ष्मी की समृद्धि की आगवानी के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन नवरात्रों से पहले पहले घर की साफ सफाई, इसको बड़ा ध्यान दिया जाता है। रंग रोगन करवाते हैं, घर के जाले साफ होते हैं। यहाँ तक किया जाता है कि घर के अंदर का पुराना बेकार सामान वो हटा दिया जाता है। जो खिड़कियाँ नहीं खुलती थी उनको खोला जाता है। सूरज का प्रकाश आए, हवा का प्रभाव आए, क्रॉस वेंटिलेशन हो, इसका बहुत ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जब आपके घर के अंदर दरिद्रता नहीं होती, बीमारी लाने वाली चीजें नहीं होती, शुद्धिकरण पर आप ध्यान देते हैं, तभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन आपके जीवन में होगा। मतलब लक्ष्मी जी आ भी जाएं तो टिकेंगी। इसलिए जिनकी वाणी मैली, जिनका व्यवहार खराब, जिनके अंदर एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है, उनके घर में अगर धन दौलत आ भी जाए, टिकती नहीं। टिक जाए तो बीमारी देगी, क्लेश पैदा करेगी, गलत तरफ व्यक्ति चला जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि सुख और समृद्धि को लाने के लिए आपको अपने घर का शुद्धिकरण और अपने मन का भी शुद्धिकरण, उससे भी ज़्यादा इस बात पर ध्यान दीजिए, व्यवहार का भी शुद्धिकरण करें। जैसे पुराने लोग इस बात पर बल देते थे, बच्चों से बोलते थे कि बेटा ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, अच्छे लोगों की तरह तुमने बात करनी चाहिए, गंदे बच्चों की तरह बात नहीं करो। तो ये जो बोला जाता था उसका प्रभाव बहुत बड़ा है कि व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखता है कि मेरे बोलचाल से लेकर मेरे व्यवहार में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि जब आप अशुद्धि वाली भाषा बोलते हैं, जैसे कुछ लोगों के घरों में सवेरे उठते गाली गलौज से उनकी दिनचर्या शुरू होती है। जब तक वो बच्चे को 4 गाली नहीं देंगे, दोस्त मिल जाए तो दोस्त को भी गाली दे करके हंसते मजाक करते हैं। बच्चे को बोलते हैं ये गुंडा है, ये उल्लू है, देखो गुंडे को देखो, ऐसे करके बोल रहे होते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये बच्चा बदमाश है, ऐसे कह के बोलते हैं। वो बदमाश इधर आ, वो गुंडे इधर आ। अब आपने उसको पहले ये बता दिया। मैंने ये सुना है लोगों के घरों में, वो बच्चे को बोल रहे होते हैं ऐसे, बदमाश को बुलाओ इधर, गुंडे को इधर बुलाओ। तो आपने अगर ये संबोधन दिया तो आप समझ लीजिए आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। उसके मस्तिष्क में वो चीज बैठेगी जरूर। तो इसलिए वाणी का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। इन दिनों आप क्या क्या शुद्ध कर सकते हैं, विशेष रूप से अपने भाव मुद्रा को, मूड को ठीक करिए। जिनका मूड उनकी तरक्की में बाधक बन गया, वे लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए समाज में आप रहेंगे तो किसी न किसी का व्यवहार ऐसा होगा जो आपको बुरा लगेगा। 1 मिनट में आप तलवार खींच लें, 1 मिनट में आप जो है वो गदाधारी भीम बन जाएं, 1 मिनट में दूसरे को जो है गाली गलौज देने लग जाएं, इसने मुझे ऐसे बोल दिया। ये व्यवहार में चीज़ें होती हैं। इतना जल्दी बुरा मानने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रगति नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें देखी अनदेखी करनी होगी आपको। जैसे जैसे आपके अंदर का बड़प्पन आता है, आपके अंदर की बर्दाश्त भी बढ़ती है, माफ़ करने की ताकत बढ़ती है, हंसकर टालने की आदत बढ़ती है। किसी की बात किसी ने मजाक में कही है या गुस्से में कही है, आप उसको हंस के भी टाल सकते हैं, उसके साथ में मजाक में ऐसी बात कह सकते हैं।
कि जिससे जो है वो चीज़ आगे बढ़े नहीं, बीमारी ना बने, लड़ाई ना बने, क्योंकि दूसरा व्यक्ति ऐसा व्यवहार करके आपको उत्तेजित करता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, शुद्धिकरण। दूसरी चीज़ है भाव मुद्राओं पर ध्यान देना, इमोशन पर ध्यान देना, मूड को ठीक रखना, मूड आपकी तरक्की में बाधक ना बने। ये तो छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बहुत जल्दी मूड खराब हो जाता है उनका, जमीन पर लेटने लग जाएंगे, चीख चिल्ला करके रो रो करके अपनी बात मनवाएंगे। उसका मतलब है कि जो बच्चों में है, अगर बड़ों में भी वही बात है तो आप बड़े नहीं हुए अभी तक। बड़प्पन वो है कि जब आप बर्दाश्त भी करें और भूलें और आगे बढ़ें, क्षमा भी करें। नहीं क्षमा करेंगे समस्याएं बढ़ेंगी आपकी। फिर कुछ लोग हैं कि जो गुप्त शत्रुता रखते हैं, जो अंदर बात को महसूस कर लिया और करने के बाद फिर बाहर से तो भले आदमी बने हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर बात चल रही है कि जरूर इसको मजा चखाना है, इसको पता लगना चाहिए इसने मुझे बोला क्यों। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है, वो तो वैसे ही कुछ बात बोल दी उसने, और फिर ऐसा बदला लेते हैं जो जिंदगी भर व्यक्ति याद रखे। तो ये दुष्टता है। इस सब का शुद्धिकरण जो है यदि हम करते हैं तो इससे आपको कोई समाज का बढ़िया सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, लेकिन एक बात जरूर होगी, जब आप अपने भीतर से अपने आप को ठीक करते हैं, उसका परिणाम आप अपने अंदर एक दिव्यता, एक ऊंचे इंसान होने का वो आनंद ले सकेंगे। व्यक्ति अपने आप को नीचे स्तर का बनाए रखे, उसमें उसको खुद ही दुख लगता है। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर सुंदर और भले दिखाई देते हैं तो खुद को अच्छा लगता है। आप अगर अपने आप को गंदा करके बैठे हुए हैं तो आपको खुद ही बुरा लगता है। आप देखते हैं कि दुनिया में 3.5 लाख तरह के फूलों के बारे में मनुष्य ने खोज की, और आगे वो ये कहते हैं कि केवल 3.5 लाख तरह के फूल नहीं हैं, इतने तो अभी तक जानकारी ली गई है, इससे भी कहीं ज़्यादा तरह के फूल हैं। अब उनके रंग अलग हैं, उनकी खुशबू अलग है, उनकी पहचान अलग है। इतने तरह के फूल भगवान ने बनाए हुए। अब हमारे यहाँ जो पूजा पाठ की जाती प्राचीन काल से ही, तो फूल अर्पण करना, फिर साथ में कहते हैं कि एक शब्द चलता है जो पुष्प के लिए आता है, सुमन। मन को जो अच्छा लगे, मन को जो भाए, भगवान को भी वही फूल अर्पित करते हैं। और कमाल की बात है, श्रृंगार के लिए यही प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के स्वागत के लिए फूल दिया जाता है, सम्मान किया जाएगा तो फूल से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे सुंदर ठीक मूड रखने वाली कोई चीज है, आपका मूड जो ठीक कर दे तो वो फूल है। फूल आपको जो है, पुष्प, सुमन, फ्लावर, ये आपको आपके मूड को ठीक करते हैं। इसलिए लोग अपने टेबल के ऊपर एक सुंदर सा फूल लगा के रखते हैं। आप होटलों में चले जाइए, जो बहुत अच्छे होटल हैं उनमें आपको हर जगह सजे हुए फूल दिखाई देंगे। बुके एक दूसरे को देते हैं ना आप लोग, तो आपका मूड ठीक रहे और मूड आपके लिए बाधक ना बने, आपकी तरक्की को बाधा ना पहुंचा दे। तो इसके लिए क्या करना है कि आप खिले हुए फूलों को देखें। लोग क्या करते हैं, सवेरे उठ करके जहाँ फूल खिले हुए ऐसे बगीचे में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वहाँ जाकर आपको एक गुड फीलिंग आएगी, एक अच्छी बेहतर अनुभूति आएगी। लेकिन वो बच्चे
जो फूल जैसे खिले हुए हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, जिनकी बातों से, जिनकी हरकतों से माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है, तो ऐसे बच्चे को राह चलता हुआ भी प्यार करता है। और होते हुए से तो माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। अब आप जरा समझ के देखिए, आपका मूड ठीक है, खिले हुए हैं, तरोताज़ा है, तो खुद को अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छा लगता है। फिर ऐसे लोग, ब्याह शादी का मौका हो तो लोग कहते हैं उसको बुलाओ, वो व्यक्ति आएगा, वो रौनकी है, रौनक लगाने वाला व्यक्ति है। आएगा तो सबको हंसाएगा, सबको नचाएगा, सबसे गवाएगा, सबके साथ वैसी कुछ मजाक छेड़छाड़ शुरू होगी कि जो भी उदास बैठा हुआ है वो भी मुस्कुराने लग जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो आ जाए तो जो अच्छे भले मुस्कुराते हुए लोग बैठे हुए हैं वो आग लगाएगा जरूर, ऐसा मूड खराब करेगा, क्योंकि उसको इसी में मजा आता है। इनको बोलते हैं विघ्न तोषी, जिनको विघ्न डालकर संतोष होता है। ऐसे जो विघ्न तोषी लोग होते हैं वो आकर के बाहर यही कहते हैं, अच्छे भले बैठे थे, मैंने ऐसा मजा चखाया, अब जो है ना सबके हालत खराब कर दी। उनको काम बिगाड़ के मजा आता है। ऐसे लोग कौन बनते हैं? जो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते, जो कुछ नहीं कर पाते, जिनके अंदर हीन भावना होती है, जो अपनी जिंदगी में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं, हीनता से। ऐसे लोगों के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि नदी किनारे कुछ बच्चे अपने पाँव के ऊपर मिट्टी लगा लगा कर, रेत लगाकर घर बनाते हैं, फिर इधर उधर से पेड़ की टहनियाँ ला करके चारों तरफ से सजा के बाग बगीचा बनाएंगे, और बाग बगीचा बना करके फिर दूसरे बच्चों को बुलाकर कहते हैं, देखो मेरा घर कितना सुंदर है, मैंने कितना बढ़िया मकान बनाया। और बहुत सारे बच्चे बनाते हैं। अब एक और आता है जो कम बुद्धि का, मूर्ख टाइप का, वो भी बनाने की कोशिश करता, उससे बनता नहीं। जब नहीं बनता तो फिर उसको गुस्सा आया हुआ, फिर वो क्या करेगा? खुद तो बना नहीं सकता। जिन्होंने बनाया हुआ है और जो कह रहे हैं कि देखो मेरा घर कितना अच्छा बना हुआ है, वो जाके लात मार मार के सबका तोड़ के आएगा, और तोड़ करके फिर उधर जा करके हंसेगा, फिर सब उसके पीछे भागेंगे मारने दौड़ने के लिए। तो वो एक नेचर बन जाती है। जो कुछ नहीं बन पाया वो उस बच्चे की तरह होता है। बढ़िया घर नहीं बना पाया, तरक्की नहीं कर पाया, अपने बच्चों को ठीक से शिक्षित नहीं कर पाया, तो उसको दूसरों को देख देख के जलन होती रहेगी, अंदर से पीड़ित होता रहेगा। अब उसका काम क्या होगा? निंदा, चुगली, दूसरों को दोष देना, दूसरे की कमी निकालना। और फिर ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाएंगे तो वो वहाँ की स्थिति खराब करेंगे। तो जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं, वो तो उसकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे खुजली वाला पौधा होता है ना, आप कभी पहाड़ों में जाएं तो पहाड़ों में कुछ खुजली वाले पौधे हैं, कुछ आपके यहाँ भी बेलें होती हैं, जैसे कौच की बेल, उसकी फली लेकर आ गए आप, कपड़े पर भी लगा दिया। ऐसे बहुत सारे हैं, उनके नाम नहीं बताऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी किसी को लग गया, वो खुजलाते खुजलाते उसके चमड़ी लाल हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, ज़मीन पर लेट जाएगा, शांति नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो उनकी संगति में आ जाइए बस आप, उसके बाद आप देखिए आपका क्या हाल होता है। ऐसे लोग घर में चले जाएं, घर खराब कर दें। ऑफिस में होंगे तो वहाँ पर भी चैन से नहीं बैठेंगे, सबका हाल खराब करके रखेंगे। और कुछ वे हैं जिनके कारण घर भी ठीक चलता है, ऑफिस ठीक चलता है, जिनके कारण रिश्ते अच्छे चलते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है वो अच्छे मन वाले हैं। अच्छे मन मतलब सुमन वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ अध्यात्म में एक चीज़ मानी जाती है कि पहले मन को जानो, मन का फोकस बनाओ, मन का शुद्धिकरण करो, उसके बाद मन को एकाग्र करते हुए मन के विचारों पर दृष्टि डालो
कि मेरे अंदर विचार किस तरह के आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ईर्ष्या द्वेष के, कलह क्लेश के, या प्रेम के, अच्छे व्यवहार के। तो अपने विचारों को जो देखने लग जाए, शुद्धिकरण करने लग जाए, तो वो अपने मन को संभाल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का मन सुमन बन गया। सुमन फूल को भी बोलते हैं। तो जिसका मन सुमन है, अच्छा मन है, और जिसका मन फूल की तरह है, वो खुद में भी खिला हुआ है और दूसरों को भी खिलाए रखेगा। खुद भी प्रसन्नता से भरा हुआ है, दूसरों को भी प्रसन्नता से भर देगा। तो इसलिए अगर धरती पर 3.5 लाख तरह के फूल हैं, हाँ ऐसे भी फूल हैं, जैसे आप थाईलैंड में देखें, एक फूल खिलता है, 1-1.5 मीटर का डाया होता है उसका, और बहुत ऊंचा होता है, और बड़ी दुर्गंध आती है उसमें से, अजीब तरह की स्मेल आती है। और भारत में आप यहाँ देखें, आश्रम में जाके देखें, बहुत छोटा सा फूल है सफेद रंग का, जूही, बहुत छोटा सा। शाम के समय में जैसे चंद्रमा का आगमन होने वाला होता है, उससे पहले महकना शुरू करता है। जितने भी ये सफेद फूल होते हैं, ये चंद्रमा को समर्पित हैं, जैसा चांद वैसे ही। और जो दिन में खिलने वाले हैं, वो ज़्यादातर वे फूल हैं जो सूरज के 7 रंगों को लेकर, एक खास रंग को लेकर के, एक तरह की किरण को लेकर, वो अपने अंदर रंग को पैदा करते हैं। कोई लाल, गुलाब, कोई पीला, तरह तरह के रंग, बैंगनी रंग के, नीले रंग के, 7 रंग नहीं, जितने भी रंग दुनिया के हो सकते हैं, सारे रंग इनमें। मजे की बात है कि इनके पास जो सुगंध है, वो इतनी तरह की है कि उसकी भी गिनती नहीं हो सकती। इंसान ने बहुत तरह की सुगंध इकट्ठी की ना। अब अगर आपको सुगंध सूंघने के लिए दी जाए, आप केवल 4 तक ही सूंघ सकते हैं। 5वीं आते ही आपको पता ही नहीं लगेगा, सब एक जैसी नजर आने लग जाएगी, एक जैसी महसूस होगी। उसके बाद में सेंट वाले लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पिलाएंगे या कॉफ़ी के बीज देंगे कि इनको चबाओ, जिससे दिमाग को झटका लगे। दिमाग को झटका लगते ही फिर 4 सुगंध आप सूंघ सकते हैं। 4 के बाद में फिर दिमाग ब्लैंक। अब कितनी कॉफी चबाओगे आप? अब उसको देखिए आप, जिसने ये सुगंध बनाई, उसने कितनी तरह के तो फूल बनाए, कितनी तरह की सुगंध बनाई। और जब बहुत छोटे छोटे फूल देखें, जैसे आप लोग पहाड़ों में जाएं, पहाड़ों में भी आप खास तौर से हिमालय के उस क्षेत्र में जाइए, जैसे बद्रीनाथ वाला भाग है, बद्रीनाथ वाले भाग में आप जाएं तो वहाँ एक साइड में जो भारत का आखिरी गांव है, माना गांव, उसके उस तरफ जाते समय लेफ्ट साइड में तो आपको, जहाँ ये अलकनंदा बह रही है, ऊपर से एक और सरस्वती नदी आ रही है, तो उधर की तरफ जो बर्फीला पहाड़ है, वहाँ कुछ भी आपको पौधे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन राइट साइड में वहाँ पौधे नहीं होते, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, जिनको अगर आप हाथ में भी पकड़ें तो आपकी उंगलियों के बीच में आ जाए। आप 2 उंगलियों के बीच दबा लें तो किसी को फूल दिखाई नहीं देगा, इतने छोटे छोटे फूल हैं। और अगर आप केदारनाथ की तरफ देखें तो वहाँ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन जितने बर्फ होने के कारण सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ है ना, तो सफ़ेद रंग ज़्यादा मिलता है वहाँ। इसलिए शिव जी जो है ना, कर्पूर गौरम कर्णावतारम जो आप बोलते हैं ना, वो कपूर जैसे गोरे, तो वहाँ के फूल भी गोरे हैं, मतलब सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं। वहाँ रंग वाले फूल नहीं मिलेंगे आप, ये बड़ी विचित्रता है। और वहीं छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ उगती हैं, वहाँ के लोग उनको बेचने के लिए, बद्रीनाथ के आसपास वाले लोग जो है उनको बेचने के लिए बैठते हैं। बड़ी अद्भुत जड़ी बूटियाँ होती हैं, लोग लेके आते हैं उधर से। लेकिन आपको फिर मैं बताना चाहता हूँ कि अनेक अनेक रंगों को धरती पर जिसने दिया, इतनी तरह के फूल सजाए,
और कितनी तरह के इंसान बनाए भगवान ने, सबकी नेचर अलग अलग तरह की बनाई। सब एक स्वभाव के लोग नहीं हो सकते, इसलिए स्वभाव से स्वभाव टकराएगा। इतना टकराएगा कि आप अगर दो बहनें या दो भाई घर में बैठे हुए, उनको आप एक तरह की सब्जी दें, एक वाला तो खुश होके खाएगा, दूसरा फेंक देगा उसको उठा के, ये क्यों बनाई है। एक रंग की सब्जी, मतलब एक रंग की प्लेट अगर दोनों की रख दी तो एक चिल्लाएगा ये मुझे पसंद है, दूसरा कहेगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और दोनों की शक्लें मिलती हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, नेचर अलग अलग है। लेकिन जब आप सब स्वभाव के लोगों को मिलाकर चलना सीख जाएं, खास तौर से जो सात्विक व्यक्ति होता है वो सब में रम जाएगा, सबके साथ मिल जाएगा। तामसिक और राजसिक व्यक्ति के साथ तो झगड़े ज्यादा होते हैं। राजसिक और तामसिकता से भरा हुआ आदमी हो तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा गलत कार्य करने लग जाता है, नशा करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, गलत तरफ जाएगा। तो इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, अलग अलग तरह के स्वभाव वाले लोगों के बीच में भी जो सात्विक व्यक्ति है वो सबके साथ मेल बैठा लेगा। ऐसे लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं होता। जब आप शुद्धिकरण करते हैं अपना, तो आपके अंदर की सात्विकता बढ़ने लग जाती है, और जब आपके अंदर सात्विकता बढ़ने लग जाती है तो आप परमात्मा की कृपाओं को पाने के अधिकारी बनते हैं, ज़्यादा कृपा आपके ऊपर होती है। इसलिए मंदिरों में जाने के लिए तड़क भड़क वाले वस्त्र नहीं, पूजा करने बैठने तो आपको सात्विक वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, या कोई भी गुलाबी भी वस्त्र पहनना आपने, काले वाले वस्त्र पहनने के लिए मनाही है। वो तो फिर शनि मंदिर में जाना हो ना, तब आप नीला और काला पहन के जाना, ठीक है, ध्यान रखना। तो कुछ रंग, जैसे लक्ष्मी माता को काला पसंद नहीं आता, जिनको अपने जीवन में समृद्धि लानी है, ये जैसे बच्चे यहाँ गुरुकुल के बैठे हुए, ये रंग वसंत वाला रंग है, वासंती रंग इसको कहते हैं। ये ज़्यादा खिलखिलाहट देता है, ताजगी देता है, चेहरे पर ग्लो लाता है। आपने देखा होगा कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको प्रयोग करते हैं आप, वो कपड़े पहनते हैं तो आपका ग्लो बढ़ जाता है, आप ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और कुछ ऐसे रंग होते हैं जो आपके अनुसार नहीं है, आपका रहा सहा ग्लो भी खत्म। उस दिन आप वैसे कपड़े पहन के जाइए जो आपको पसंद नहीं है, वैसे रंग के, तो लोग आपको देख के कहेंगे आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं लग रहे हैं। और थोड़ी देर में आदमी अपना चेहरा देख के कहेगा हाँ कुछ लगता तो है तो सही गड़बड़। रंग का भी प्रभाव आता है, आप समझ लीजिए। तो लक्ष्मी माता को कौन सा रंग पसंद है, शिव जी को कौन सा रंग पसंद है, ये ध्यान में रख लेना। कौन सा रंग नहीं पहन के जाना है, ये भी ध्यान में रख लेना। तो आपका सात्विक होना, ये जो क्रीम कलर है, जो चांदनी वाला रंग है, जो गाय के दूध वाला रंग है, गाय का जो दूध होता है, भैंस के और गाय के दूध में दोनों में अंतर है, जो बुद्धिवर्धक रंग है, जो क्रीम कलर माना जाता है ना, लोग इसको ऑफ वाइट बोल देते हैं। अब इसमें वाइट कैसे ऑफ हो गया भाई? तो ये जो भी रंग आप पहन रहे हैं उन सब का प्रभाव आपके ऊपर आता है, ये बड़ी विचित्र बात है। और अगर ज़्यादा बारीकी में जाओगे तो आपको और हैरानी होगी। ऊपर से आती हुई जितनी भी किरणें आती हैं, जो रेज आती है, जो तरंगें आती हैं, वो भी रंगों में आती है। पहले जो है इंद्रधनुष के लिए शब्द आता था स्पेक्ट्रम, अब ये तरंगों के लिए प्रयोग करने लग गए हैं। अब जो स्पेक्ट्रम बोलते हैं ये तरंगों के लिए शब्द प्रयोग होने लग गया विज्ञान में। अब इन तरंगों के लिए जो स्पेक्ट्रम की बोली बोली जाती है ना, जो जैसे 2G की हुई, फिर 3G की हुई, 4G की हुई, अब 5G की बोली लगने के बाद
कुछ कंपनियों ने उसको खरीदा है। वो जो है तरंगों को पकड़ने के लिए आपके जो यंत्र लगे हुए हैं उन्हीं में जो आपको सैटेलाइट से होकर के सर्वर पर आने वाला और सर्वर से फिर आपके पास भेजे जाने वाले जितने भी खंभे लगे हुए हैं उनसे आपके मोबाइल फोन में तरंगे आती हैं। उन तरंगों को पकड़ा जाता है। जैसे छोटी तरंगे जो होती है ना, जो एक दायरे में घूमती हैं, वो होती हैं आपकी ये वाईफाई वाली तरंगे। वाईफाई वाली तरंगे एक ही जगह काम करती हैं। एक होती है रिमोट कंट्रोल वाली तरंगे। रिमोट कंट्रोल वाली तरंगे जो हैं थोड़ी लंबी होती हैं, जो आपको देखते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में जाके काम करेंगे। अब तो रिमोट से आपके पंखे चलते हैं, आपकी रेडियो चलती है, ये सब तरंगे काम कर रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। अब यहीं के रिमोट कंट्रोल से जो चंद्रयान है, जो आज रात को 12 बजे उसमें से थोड़ा सा एक भाग उसका अलग करेंगे आगे ले जाने के लिए, तो यहीं से रिमोट कंट्रोल दबाएंगे। तार तो है नहीं ऊपर। जो चांद के लिए हमने चंद्रयान भेजा है ना भारत ने, तो यहीं से रिमोट काम करता, तो तरंग काम करती है। तो ये तरंग समझ में आ गई। अब आप ऐसे समझिए कि ऊपर से ग्रह नक्षत्रों की तरंगें भी आपके अंदर आती हैं। अब वो कहाँ आती हैं, कैसे काम करती हैं? सबसे ज़्यादा तो ब्रह्मरंध्र पर काम करती है। यहाँ ये रिसीवर है आपका, यहाँ से होकर आपके शरीर में काम करती है। दूसरा, वो आपके हार्मोनल ग्लैंड्स पर काम करती है, जो आपके जितने भी यहाँ शरीर के अंदर ऊर्जा के पावर सर्किट जो बने हुए हैं, जिसको आप चक्र बोलते हैं, इन चक्रों में इन्हीं के साथ इंडोक्राइन ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं, उन पर वो असर करती हैं। आप पूछेंगे इनसे क्या होता है? इससे आपके मूड चेंज होते हैं। आपने सोमवार को निश्चय किया पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से जोश में काम करेंगे, शांति से काम करेंगे। आ गया मंगलवार, अब उस दिन आपके झगड़े ज़्यादा होते हैं। बुधवार आता है तो आप योजना बहुत अच्छी बनाते हैं। बृहस्पतिवार आता है तो आप डल फील करते हैं। शनिवार फिर ऐसा हो जाता है कि कलह कलेश के कारण आपका मूड ऑफ रहेगा ही रहेगा। फिर आपको कोई पंडित बोलेगा ग्रह नक्षत्र वहां से आपके ऊपर इस घर का इस घर में पहुंच गया, आपके साथ गड़बड़ कर रहा है। आप समझिए कि किस तरह से तरंगे काम कर रही हैं। वहां से चली हुई तरंगे आपको प्रभावित करती हैं। जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन तो बहुत गड़बड़ होती है। अभी पिछले हफ्ते एक लेडी यहाँ आई हुई थी राजस्थान से चलकर। उसके पति जो है वो कह रहे थे कि जी हमने सारे भूत प्रेत वालों को भी दिखा लिया, सब जगह लेके चले गए। ये जो है ना इतना अजीब तरह का व्यवहार करती है, जीभ निकालेगी, ऐसे चीखेगी, चिल्लाएगी। तो मैंने कहा कि आप इनको ज़्यादातर अमावस्या और पूर्णिमा को होता होगा। बोले हाँ होता है। बोले उसी दिन काली छाया आती होगी ना। मैंने कहा काली छाया कोई नहीं आती। जिनके मस्तिष्क की नस नाड़ियों में कोई अंतर आ जाए या अंदर वीकनेस आ जाए, उन लोगों को जैसे चंद्रमा का घटना बढ़ना शुरू होगा तो वो अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते। और समुद्र का तो हाल ये है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने से, जैसे पूर्णिमा वाले दिन रात्रि में अगर आप देखें तो वहाँ बड़े बड़े जंगी जहाज भी किनारे पर लगा दिए जाते हैं, बीच समुद्र में नहीं भेजते, क्योंकि पानी की लहरें उछाल देंगी उनको। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को पता होता है कि आज प्रतिपदा है, तो आज के दिन चंद्रमा के कारण समुद्र की लहरें यहाँ तक आएंगे, अगले दिन यहाँ तक आएंगे। उनको ज्वार का भी पता होता है, भाटा का भी पता होता है। भाटा समझते हैं? उतार। ज्वार का मतलब ज्वार, उछाल। तो इसलिए वहाँ ज्वार भाटा आता रहता है। पानी ऊपर उठेगा और फिर जब उतरेगा
तो उतरता जाएगा। हम लोग समुद्र के किनारे टहल रहे थे, वहाँ एक घास काटने वाला आया, वो बोला भाऊजी यहाँ मत टहलिए। मैंने कहा क्यों? बोले आधे घंटे के बाद समुद्र इधर आ जाएगा। मैंने कहा आ जाएगा तो हम इधर हो जाएंगे। बोले नहीं, वो बहुत तेज लहरें आती हैं। भारत के अलग अलग स्थानों में है ना, भारत के अलग अलग स्थानों में कहीं तो कई मीटर ऊपर लहरें उठती हैं, एकदम उछाल के लेके जाएंगे आपको। ये सब समुद्र का प्रभाव, तरंगों का प्रभाव बिल्कुल इस तरह से समुद्र पर होता है। तरंगों का प्रभाव जो चंद्रमा से होता है, आप खुद हैरान हो जाएंगे, ज़्यादा लहरें आने लग जाएंगी। जो लोग, जिनको कोई बीमारी हो या कोई विष जैसी चीज़ खा ली हो, आसमान में बादल हो, उनकी समस्या बढ़ जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन सब का प्रभाव आपके ऊपर आता है, तो इसका मतलब ये भी है कि ग्रह नक्षत्रों से आती हुई तरंगे आपको बहुत बहुत प्रभावित करती हैं। इसी रूप में माना जाता है कि पूर्णिमा आपके अंदर पूर्ण रस संचार करने का काम करती है। इस दिन यदि आप जाकर गुरु के सानिध्य में बैठते हैं तो गुरु की जो तरंगे हैं उससे आप ऊर्जान्वित होते हैं, चार्ज होते हैं। और इस दिन जब आप गुरु के समीप आते हैं तो सबसे पहले तो सम्मुख बैठते ही मन मन में गुरु मंत्र का जाप करके कानों को हाथ लगाकर अपनी गलतियों को, पिछले महीने की पूरी गलतियों के लिए क्षमा याचना करो। जो नियम आप नहीं निभा पाए उनके लिए क्षमा याचना करो। जो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाए, अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाए, अपने सोने जागने पर ध्यान नहीं दे पाए, उस पर आपका ध्यान जाए कि ये सब गलतियां हुई। फिर शुभ के लिए प्रार्थना करो, मेरा नियम चले, मेरा खान पान ठीक रहे, मेरी बोलचाल ठीक रहे, मेरे व्यवहार में शुद्धिकरण हो जाए, मेरे जीवन में भक्ति बढ़ जाए, मेरे ऊपर कृपा हो, मेरे पाप धुलें। ये सब चीज़ें मांगने के साथ फिर आप जो कोई एक खास चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले वॉरेन बफेट के कुछ उनके संबंध में संस्मरण पढ़ रहा था, तो एक लिखने वाले व्यक्ति ने उनके बारे में लिखा। आप समझिए, वो व्यक्ति जो अमेरिका का बहुत बड़ा धनपति इस दुनिया में है, जिसने 1,00,000 करोड़ डॉलर्स कमाए और 90% दान में लगा दिया, समाज की सेवा में लगा दिया, 10% अपने लिए रखे। वो कहता है कि मेरे पास अगर धन है, मैं इस दुनिया का भला धन से कर सकता हूँ ना। कोई बुद्धि से कर रहा है, कोई हाथ से सेवा कर रहा है, कोई और पद पर बैठा हुआ सेवा करता है, तो मेरे पास धन है, मैं धन से लोगों का भला करना चाहता हूँ कि मैं इस धरती पर आया हूँ तो कुछ संसार के लिए करूँ। तो उस व्यक्ति का उसका एक सिद्धांत माना जाता है, जो वो अपने हिसाब से सफलता के लिए बोलता है। उसकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसने कहा कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आप अपनी तरक्की के लिए जिंदगी में जो चीज आप चाहते हैं वो 25 चीजें लिखो कागज पर, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको मिलनी चाहिए, जिस पर आप काम करेंगे। 25 लिखिए। 25 लिखने के बाद जो अति महत्वपूर्ण है वो 5 टिक मार्क कर लो। फिर उन 5 के ऊपर पूरा फोकस और पूरी एनर्जी लगाओ। जब तक वो 5 पूरे ना हो और चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए। वो कहते हैं कि आपकी शक्ति सही जगह लग गई, आप दुनिया में चमत्कार करते चले जाओगे। ऐसे 5 5 5 करते करते आप जिंदगी में इतनी सारी चीजें कर जाओगे कि खुद को हैरान कर दोगे, दुनिया को भी हैरान कर दोगे कि आपने कितना कमाल किया।
नहीं तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती रह जाएगी। बिखरी हुई ऊर्जा किसी काम की नहीं होती। जैसे आप सूरज की धूप को, किरणों को किसी एक मैग्नीफाइंग ग्लास में फोकस करके नीचे आग पैदा कर देते हैं, ऐसे ही अगर आप आग पैदा करना चाहते हैं कि मेरे काम पूरे हो जाए, फोकस पूरा 5 काम पर बनाना, 5 से ज़्यादा पर नहीं। 25 सोचना, 25 चीज़ें मैंने ज़िंदगी में करनी है, 25 चीज़ें मेरे लिए एम बन गई हैं, 25 चीज़ें टारगेट हैं। उनमें से सबसे प्रमुख 5 चुनो। 5 को चुनने के बाद में आप 5 पर फोकस करिए, 5 पर टाइम लगाइए, उसके लिए जो है पूरी जी जान लगा दीजिए। जैसे वो पूरी हो जाए फिर अगली 5 को चुनिए और ऐसे देखिए जैसे कोई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आखिरी मंजिल पर पहुंच जाता है, ऐसे आप भी अपनी जिंदगी के आखिरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और अगर 25 पर आपने ध्यान दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी, ये मैं भी आपको कहना चाहता हूं। अपनी इच्छाएं जो आप पूरी करना चाहते हैं, तीव्र इच्छा जिसको आप जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं, ये मेरी जिंदगी की 3 या 25 इच्छाएं पूरी हो जाएं, लिखो उनको। उनमें से फिर 5 को चुन लेना, इन पर मैंने पहले काम करना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जैसे आसमान की तरंगें आपके मस्तिष्क पर आकर प्रभावित करती हैं, शरीर पर प्रभावित करती हैं, ऐसे आपकी तरंगें भी जिस चीज पर लग जाएंगे उसे बढ़ाती हैं। आपका फोकस पूरा, आपकी एकाग्रता पूरी किसी भी चीज पर हो जाए, मान लीजिए किसी के प्रति बैर पनप गया आपका, अब आप कहीं भी चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, ध्यान उस आदमी का आएगा, चेहरा भी उसी का दिखाई देगा, उसकी आवाज सुनाई देगी, दिमाग भी आपका उसी की तरफ लगा हुआ। अब क्या होगा? उस आदमी को अभी तक आप समझते थे कि वो बुरा है, जब उसी पे ध्यान रहेगा तब बहुत बुरा है, और ध्यान उस पर टिका रहा, आप कहेंगे ऐसा बुरा तो मैंने देखा नहीं, और ध्यान टिका रहा तो आप कहेंगे हमारे इस पूरे मोहल्ले में अगर कोई बुरा आदमी होगा तो वो ये है। और अगर उसी की तरफ आपका ध्यान चलता रहा और बुराई ढूंढ लेंगे, तब आप कहेंगे हमारे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बुरा आदमी यही है, और हो सकता है विश्व का सबसे बुरा आदमी, उसको सिद्ध कर दें आप। और किसी के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव हो, तब आप देखिए उसकी हर बात अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि आपकी सारी शक्तियां मन की एक तरफ केंद्रित हो गई, वो उस चीज को बढ़ा रही है। ऐसे जिधर बढ़ना चाहते हो और जिस चीज को जिंदगी में बढ़ाना चाहते हो, फिर ध्यान देना, जिधर बढ़ना चाहते हो और जिस चीज को जिंदगी में बढ़ाना चाहते हो उसी पर फोकस अपना बनाइए, उसी पर ध्यान लगाइए और उसी को जिंदगी में होता हुआ देखिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में सच में चमत्कार से भी बढ़कर चमत्कार होने लग जाएंगे।